भगवान महावीर की वाणी है, कहम न कुज्जा सामन्नम जो कामे न निवारे, पये पये विषयंतो संकल्पस्सव संगव। भगवान महावीर ने कहा कि वह व्यक्ति कैसे नियम का पालन कर सकेगा कि जिसके भीतर में उथल पुथल है, जिसके भीतर में हलन चलन है, जो भीतर में कच्चा है, मजबूत नहीं है, वह व्यक्ति किस प्रकार नियम का पालन करेगा, संयम का पालन करेगा, व्रत की आराधना कर सकेगा। क्योंकि उसके भीतर में जब तक ये उतार चढ़ाव कम नहीं होगा, मन मजबूत नहीं होगा, तब तक वह संकल्प का पालन नहीं कर सकेगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि नियम हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी नियम स्वीकार किया जाता है, चिंतन पूर्वक किया जाता है, सोच विचार कर किया जाता है, किंतु लेने के बाद उसको अच्छे से निभाया भी जाता है। कैसी भी स्थिति आ जाए, उसको अच्छे से कैसे निभाना, यह उस व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है। रियल में त्याग किसके कहते हैं? वक्त गंध मरंकारम इत्थियो सहनानी है, अच्छंदा जेन भुंजंती नशे चाइत्य बुच्चई। वह व्यक्ति त्यागी नहीं है कि जो चीज का वह उपयोग करता ही नहीं और कुछ काम में लेता ही नहीं, जिसके बारे में जानता ही नहीं, उसका वह त्याग करता है। तो क्या मतलब है? ठीक है, अपने थोड़ी बहुत रुक जाएंगी। एक्चुअल में त्याग वह होता है कि जो आप डे टू डे करते हैं। आप पड़ोसी के साथ झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और त्याग ले लिया कि पड़ोसी की दीवार पर गुस्सा नहीं करूंगा। क्या मतलब? उस नियम से क्या मतलब? जिनसे करना है उनसे करते हैं, तब वह महत्वपूर्ण माना जाता है। और वही त्याग हमारे लिए प्रभावशाली बनता है। सांप है, उसके जहर भी नहीं है, दांत भी नहीं है, विष रहित गरल विषहीन गरल। जिनकर की कविता आती है कि जिसके विष नहीं, दांत नहीं और कुछ नहीं, और वह सांप का मतलब शांति राक्ष है, तो क्या कर सके और क्या करेगा? जिसके पास सब कुछ है, वह अगर त्याग करता है, छोड़ता है, उसका मूल्य विशेष होता है। इसलिए नियम हमारे जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि नियम से आदमी बंधेज में आ जाता है, फिर वह कभी इधर उधर होने की कोशिश नहीं करता। बचपन में साधु संत उनको त्याग दिलाते, किसी प्रकार का व्यसन मत करो, किसी प्रकार का यह मत करो। लोग बचपन से कई लेते भी हैं, किंतु कई महानुभाव बड़े होने के बाद तोड़ देते हैं, उसको भूल जाते हैं कभी क्या करना है। किंतु ये कुछ नियम प्रारंभ में अगर ले लिए जाते हैं तो उनके लिए एक बाढ़ का काम करते हैं। खेती होती है, खेती में चारों ओर बाढ़ लगा, पुराने जमाने राजस्थान में बाढ़ लगाते थे, कांटेदार बाढ़, जिससे कोई पशु घुसे नहीं और खेती को नुकसान न पहुंचाए। आजकल बाढ़ नहीं होती है तो फेंसिंग कर देते हैं, तारबंदी कर देते हैं, जिससे कोई जानवर घुसे नहीं। फिर भी देखते हैं कई बार ये रोज ऊपर घुस जाते हैं, रोज नाम के प्राणी हैं, कूद कूद के घुस जाते हैं, तो वे मालिक लोग उसका ध्यान रखते हैं। तो नियम लेना यह बहुत जरूरी है, पर नियम लेने के बाद फिर उसका पालन निष्ठा के साथ करना यह भी उतना ही जरूरी होता है। अगर निष्ठा नहीं रही तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आज दिया, कल तोड़ दिया, फिर वापस दंड दिया, फिर परसों वापस तोड़ दिया, क्या फायदा? कितना दोष लगता है, कितना पाप लगता है। नियम को निष्ठा के साथ पालन करें। देखो, कोई आदमी नियम लेता है, आराम से पालन करता है,
तकलीफ के क्षण तो कभी कभी आते हैं, हमेशा नहीं आते हैं। उसके पालन में थोड़ी तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तो कभी कभी आते हैं। वह कभी कभी वाले जो क्षण है, पल है, उस समय में आपने किस प्रकार की मजबूती का परिचय दिया, दृढ़ता का परिचय दिया, वह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। उस समय अगर मजबूती रख ले, फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं आती है। साधु संत साध्वियां रात्रि भोजन का त्याग रखती है, चौकिहार रखती है, तो क्या कभी रात में उनको प्यास लगती नहीं है? क्या प्यास तो लगती है, किंतु वे सहन करते हैं। श्रद्धेय मंत्री मुनि से फरमाते थे कि मैं छोटा ही था और होगा 11-12 साल का, गुरुदेव तुलसी के साथ थे, छोटी उम्र थी, और बीकानेर में जो साधु संतों का ठिकाना है, लालकोठी, जो उधर गिरनेर जानते हैं, वहां पर प्रवास था। गर्मी के मौसम की, चाहे जून महीना था, इतनी भयंकर गर्मी थी कि रात को मुनिषि फरमाते इतनी प्यास लगी, इतनी प्यास लगी कि मेरी जिंदगी की सबसे अधिक वह काली रात थी जिसमें प्यास लगी। तो मैंने मजाक में मुनिषि को पूछा, मेरा पानी पीने की इच्छा हुई कि है? बावला बैठे को पानी पीने की इच्छा थोड़ी होगी, ऐसे थोड़ी करते हैं। तो फिर क्या हुआ, रात भर नींद नहीं आई, तो सुबह सूर्योदय होते पानी पीना। और उस जमाने में पानी किसी घर का ले लिया सुबह सुबह पीने के लिए, फिर दिन भर गोचरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि पानी और गोचरी का कल्प एक था। बाद में चेंज हो गया, पानी का कल्प अलग कर दिया, गोचरी का कल्प अलग कर दिया, इससे थोड़ी सुविधा हो गई। किंतु पहले एक ही कल्प था, और आचार्य विराज थे, तो वहां घरों की कमी ऐसे भी रहती है, क्योंकि साधु साध्या बहुत होते हैं, इस आधार पर उनको वैसा करना पड़ता है। तो फिर संतों ने कहा कि देखो एक काम करो, आगे एक काम करो, गुरुदेव है ना सुबह पंच के पधारते हैं, तो गंगा शहर साहिब में पधारते हैं, तो वह गंगा शहर से संत, जो संत विराजमान है, दर्शन करने के लिए वहां पर आते हैं, तो वे पानी लेकर के आते हैं। तो गुरुदेव पानी वहां अड़गाते हैं, तुम चला जा और वहां पर पानी पी लेना। अरे चला तो जाऊं, चलने की ताकत ही नहीं है, उठने की ताकत नहीं है कि इतनी प्यास लगी है। तो भाई तब तो इंतजार करना पड़ेगा, करूंगा और क्या है। संत वहां गए थे, फिर वापस आए तो वहां से गंगा शहर वाला पानी लेकर के आए, तब जाके 2 घुटक, प्यास में 2 घुटक पानी पी जाए, इतने में तो एक बार तो शांति हो जाती है, उसके बाद तो गाड़ी आगे से आगे चलती रहती है। अर्थात इतनी प्यास लगती है, किंतु इतना होने के बावजूद भी कभी मन में ये भाव नहीं आना चाहिए, और आता भी नहीं है कि भी मैं रात को पानी पी लूं, या रात को देखो त्याग नहीं होता, ये नहीं होता तो मैं पानी पी लेता। ये भाव, ये कमजोरी उसके नहीं आती। सुबह सुबह हम सुबह 1 दिवसीय प्रत्याख्यान करवाते हैं, सुबह मंगल पाठ के समय में, और हमने किसी एक मिठाई का त्याग करवाया, तो उसने त्याग कर लिया। अब जिसके वहां गया, वहां पर वही सर्व की गई, और वह आपकी पसंद की चीज भी है। अरे यार आज तो महाराज त्याग कराया और आज ये प्लेट में आ गई, अब क्या करें। अरे आज त्याग नहीं किया होता तो 2-4 तो चेक ही देता। तो मन में तो भाव आ जाता है, और देखो आज गलती कर दी, आज ये करता पर पता क्या चले, अतः मन थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। जिस नियम को ले, भाई अच्छी बात है, आज मेरे शौक की चीज है, आज मैंने त्याग कर दिया। अगर मैं शौक से खाता तो खाने के साथ साथ उसमें सराहता तो उसका पाप और लगता, तो बढ़िया हुआ त्याग कर दिया, सराहने का काम भी नहीं पड़ा, यह भी अच्छा हुआ, आज बहुत अच्छा रहा, तो उसके और कर्म निजरा अधिक हो जाती है। इसलिए व्यक्ति नियम निष्ठा के साथ चले तो वह व्यक्ति कितना आगे बढ़ जाता है। किंतु इसके लिए कई कड़े एग्जाम देने पड़ते हैं, कई परीक्षण से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के उनकी वह स्थिति मजबूत बनती है। इसलिए नियम को किस प्रकार निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ पालन करें, इसके प्रति हमारे मन में जागरूकता रहनी चाहिए। नियम चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे रात्रि भोजन त्याग का हो, चाहे और संत दर्शन का हो, चाहे सामायिक का हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, नियम अगर अपने ग्रहण किया है, उसका निष्ठा के साथ पालन होना हमारे लिए जरूरी होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में
कई प्रसंग आते हैं नियम निष्ठा पर। उसमें एक प्रसंग आता है कि पुराने जमाने में वैशाली नाम का शहर था, वैशाली गणराज्य, जो बहुत प्रसिद्ध रहा है। और उस जमाने में वैशाली का दूर दूर तक प्रभाव पड़, वैशाली की राजनीति का दूर दूर तक प्रभाव पड़ता था। और भगवान महावीर भी वैशाली गणराज्य के थे, क्षत्रिय कुंड ग्राम उसके पास में था। और वैशाली गणराज्य के प्रमुख जो थे वे भगवान महावीर के नाना थे, राजा चेतक, चेरा राजा वे थे। किंतु वैशाली का अच्छा रूप था, अच्छा क्रम था। तो वहां में अनेक प्रकार के सेठ साहूकार रहते थे। तो उन सेठ साहूकारों में एक सेठ था सुभद्र सेठ, अच्छा संपन्न, अच्छा उदार, कोई कमी नहीं, अनेक प्रकार का व्यवसाय वह किया करता था, अनेक मुनि गुमास्ती काम करते थे। तो उनके 4 पुत्र थे और 4 पुत्रों के बाद एक पुत्री का जन्म हुआ। जो आजकल तो लगभग एक एक ही होते हैं जनरली, तो सब बराबर बराबर के हिस्सेदार होते हैं। किंतु उस जमाने में संख्या थोड़ी अच्छी होती थी। तो उसमें कोई एक सिंगल होता, उसका लाडकोट छोटा होता, उसका विशेष रहता था। तो बहन बेटी के प्रति पूरे परिवार में एक अच्छा था, उसके प्रति एक स्नेह का भाव अत्यधिक था। सेठ जी जितने संपन्न थे, जितने प्रतिष्ठित थे, उतने ही वे आध्यात्म के प्रति वे निष्ठाशील थे, नियमित उपासना करने वाले थे। बड़े आदमी होने का मतलब यह नहीं है कि धर्म से शून्य हो जाए। धर्म छोटा बड़ा का कोई भेद नहीं करता, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। वह अगर अध्यात्मनिष्ठ है, धर्म के प्रति उसके मन में आस्था है, समझना चाहिए, वह और उससे ऊंचा बनता है। अर्थ आना, प्रतिष्ठा पाना, सत्ता पाना, पद पाना, ये तो एक टेम्परेरी है। हमारी हिम्मत जी आई हुई हैं, आज तो वे टीपीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो सबसे पहली पहचान क्या है? श्रावकत्व। श्रावक पहले है, ये तो लोकतंत्र है, 2 साल आते हैं चले जाते हैं। किंतु श्रावकत्व तो हमारा सबसे सुरक्षित रहता है, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो शेठ के मन में धर्म के प्रति गहरी निष्ठा, सामायिक किए बिना मुंह में पानी तक भी नहीं लेता, इतना निष्ठाशील। और आप जानते हैं, जो घर का मुखिया इतना निष्ठाशील होता है तो उसके संस्कार घर के अन्य सदस्यों पर सामान्यतः प्रभाव पड़ते ही हैं। उनके चारों पुत्रों के प्रभाव और पुत्री पर भी अच्छा प्रभाव। चारों पुत्रों की शादी हो गई। शेठ ने मन में सोचा, मैं अपनी पुत्री उस घर में दूं कि जहां आर्हत धर्म को मानने वाले हों। जैन धर्म का, आज के भाषा में सोचे तो जैन धर्म को मानने वाले हों, उनको दो, जिससे इसने जो कुछ सीखा है धर्म का, वह आगे जाकर उसका सुरक्षित रहे, आगे जाकर के व्यवस्थित रहे। माता पिता की यह कोशिश रहती है कि यहाँ जो सीखा है दूसरी जगह जाएगी तो फिर वह उसको वह माहौल नहीं मिलेगा, वे संस्कार भी कितने रह पाएंगे, यह बड़ा कठिन है। इसलिए माता पिता उनको उचित जगह पर देने की कोशिश करते हैं। किंतु आजकल तो बड़ा ट्रेंड, बड़ा चेंज हो गया। आजकल तो घर घर में बहुत कम घर बसते होंगे कि जहां पर अन्य जातियों का लेन देन नहीं होता होगा। कभी कोई की आ रही है तो किसी की जा रही है, तो बड़ा एक व्युत्क्रम हो गया है। पहले तो क्या था, एक ही समाज में एक ही जगह रहते, संस्कार पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सकते थे। अब कौन कहाँ की आती है, कौन कहाँ उसको खींच के ले जाती है। मान लो लड़का है, उतना संस्कारी नहीं है, तो जो आई उसको जिधर घुमा दिया उधर घूम गई, सारा हो गया। ये नहीं कहता सब जगह कोई खराब होते हैं, सब जगह अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे। कई दूसरी जातियों से आती है, यहाँ आकर के इतने अच्छी धार्मिक बन जाती है कि परंपरागत जो होती है उनसे भी कहीं आगे निकल जाती है। किंतु थोड़ा बहुत तो उसका फर्क पड़ता ही है। किंतु सेठ के मन में यह भाव था कि नहीं, मैं अपनी पुत्री को उचित जगह पर दूंगा। वहां पर आचार्य शीलभद्र पधारे। अब गुरु का पदार्पण होता है तो उसका तो एक रूप अलग ही होता है। साधु साथियों का प्रवास होता है, वह रूप अलग होता है। और वही अगर गुरु का पदार्पण होता है
तो इस हॉल में प्रवचन हो सकता है क्या? इस हॉल में दिन भर सेवा दर्शन हो जाता है, बहुत है। फिर तो बाहर के ग्राउंड में या और कोई जगह व्यवस्था करनी होती है, क्योंकि गुरु गुरु होते हैं, उनका एक रूप अलग ही होता है। तो गुरु पधारे, उनको ही मानने वाले थे, पूरा ठाट बाट लगा हुआ था। वहां पर पाटलिपुत्र से एक युवक व्यवसाय सीखने के लिए आया हुआ था। वह बौद्ध मत का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। उसने सोचा बिजनेस के लिए बाजार में गया तो सारी दुकानें बंद, कोई खुली नहीं। अरे क्या बात है, क्योंकि आज इनके गुरु अभी आए हुए हैं, ये सारे लोग वही प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं और प्रवचन सुनने के बाद ये दुकानें खोलते हैं। सोचा मैं भी देखूं क्या है, तो मैं भी वहां पर गया, देखा। सोचा रे पूरा का पूरा शहर, और सोचा रे शेठ सुभद्र जो इतना नामी सेठ है, वे भी देखो यहाँ पर ये कर रहा है। तो मन में सोचा चलो अपन भी सुनते हैं, क्योंकि जहां पर भीड़ होती है वहां पर जाओ, क्योंकि बिजनेस वहीं पर मिलेगा। कई कई लोग संस्थाओं से किस लिए जुड़ते हैं? इसलिए जुड़ते हैं कि बड़े बड़े लोग आपस में मिलेंगे तो कोई ना कोई धंधे के हिसाब से सेटिंग बैठ गई और दो चार अच्छे व्यापारी मिल गए तो हमारा धंधा भी ठीक बैठेगा, संस्थाओं के साथ काम भी हो जाएगा। तो कईयों का लक्ष्य ये भी हो सकता है, इसी दृष्टि से वे जुड़ जाते हैं, और कईयों का लक्ष्य सेवा भाव भी होता है। तो उसने सोचा रे जहां लोग जाते हैं ना, वहां अपने को जाना चाहिए। जाएंगे तो लोगों में एक अलग प्रकार का भाव होगा, अलग प्रकार का क्रम बनेगा। नहीं, मुझे याद है मैं छोटा ही था, जब कभी छुट्टियां होती संतों के प्रवचन सुनने के लिए जाता, तो वहां पर कई लोग बूढ़े बडेरे बैठे रहते। उस समय मैं समझता नहीं था, आपस में बात करते, अरे देखो एक दो छोरा आया है, आज कभी बोले आज पहली बार आया, लगा छोरा बिकाऊ है। समझ गए क्या अर्थ होता है? छोरा बिकाऊ है, ये वास्ते माँ बाप इन्हें ठिकाना में भेजा है कि सब लुगाया बताए देख लगे टाबरिया यहाँ है, तो हम ऐसे करके भेजते थे। तो सोचा अपने को भीड़ में जाएंगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ये भी गया कि सोचा रे सब सामायिक करते हैं, मुंहपत्ती बांध करके करते हैं, चद्दर ओढ़ करके करते हैं, तो मैं भी ऐसे ही करूं। खाली ऐसे ही बैठना तो ठीक नहीं है, क्योंकि सामायिक का रूप होता है। आजकल अपने शर्ट पहनने की अलाउ है, किंतु ऊपर चद्दर ओढ़ना अनिवार्य है। अभी भी मैं देखता हूँ कुछ कुछ लोगों के चद्दर ओढ़ी भी नहीं है, या तो चद्दर धोई भी होगी या चद्दर लाना भूल गए होंगे, ध्यान दे देंगे। बिना चद्दर के सामायिक नहीं होते, सामायिक करे चद्दर ओढ़ के करने चाहिए और मुंहपत्ती के साथ करने चाहिए। तो मैं देखता हूँ लगभग ठीक है, कहीं कहीं कोई हो तो ध्यान दे देना चाहिए। तो इसने सोचा मेरे को भी करना चाहिए। इसने मुंहपत्ती भी ले ली, कहीं से चद्दर भी ले ली, आसन भी ले लिया, सारा सामान ले लिया और वहां जाकर के बैठ जाता है। सामायिक लेने आते नहीं, सब बांध के बैठ गए, सब जगह उठ रहे हैं, बेड़ा कर आप उठ रवाना हो जा, न सामायिक पालनी न सामायिक लेनी, बस सब करते हैं। इसलिए अपने भी करो तो लोगों में अच्छा ये संदेश जाएगा, और जल्दी आ जाता, आगे आगे बैठता। शेठ सुभद्र ने देखा युवक अच्छा है, सुंदर है, स्वस्थ है, ठीक है। वो लड़का देखो यंग होकर के भी आगे बैठ करके वो सामायिक करता है, मुंहपत्ती बहुत अच्छी बांधता है, सब तरह से ठीक है। शेठ उसके प्रति आकर्षित हो गया। मन में सोचा मेरी बेटी मृगावती है, इसकी शादी करने योग्य वर देख रहा हूं कि कोई अरहत धर्म का, जैन धर्म का अनुयायी मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए। लड़का अच्छा है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत धन से कम होगा तो कोई खास बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। मैं धनवान हूं, मैं पैसे वाला हूं, तो मैं अपने आप खड़ा कर दूंगा, क्या फर्क पड़ता है। कई कई जगह तो शादियां होती है, खाली लड़के देखते हैं लड़की देखते हैं कि ये ठीक है ना, पैसा है कि नहीं, अभी क्या है क्या नहीं है, वह नहीं देखते हैं। आजकल तो कई जगह सुनता हूं शादी का जब नक्की करते हैं तो भाई आपका बजट क्या है, पहले ये पूछते हैं बजट क्या है। अरे बजट है, बजट देखना है कि लड़के को देखना है? लड़के को देखना है, बस बजट क्या है। बजट अगर उनकी इच्छा से थोड़ा सा कम हुआ, ठीक है, हम घर के बापूजी में बात करते हैं, उनसे बात करते हैं, अगले दिन ना आ जाती है। ये आता है भाई शादी तो हो जाएगी, ये पहली बार घूमने जाएंगे, उसमें कितना बजट आपका। अरे ये क्या मतलब होता है क्या? जब लड़का लड़की अच्छे हैं, संस्कारी हैं, योग्य है,
उसके बाद इन चीजों को थोड़ी देखा जाता है। पर आजकल इन चीजों के साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण ढंग से देखा जाने लगा है। तो ये सेठ ने देखा, एक दिन उसको बतलाया, ये बड़ा खुश हुआ, इतना बड़ा सेठ मेरे को बतलाया, तुम्हारा नाम क्या है? तो इसने कहा, मेरा नाम मणिभद्र है। अच्छा, तुम्हारा नाम मणिभद्र, कहाँ के हो? मैं पाटलिपुत्र का हूं। अच्छा, तो भी सामाई करता? हाँ सेठ साहब, मैं सामाई करता हूँ, मैं ये करता हूँ। अच्छा, तुम अच्छे निष्ठा है, तुम्हारा अच्छा क्रम है। धीमे धीमे अपने पत्नी से कहा, सेठानी से, एक लड़का है बड़ा अच्छा है, उसको घर पर बुलाया, खाना खिलाया, ये भी बड़ा खुश हुआ। तो मृगावती को भी दिखाया कि देख ये लड़का तेरे को पसंद है। पिताजी मेरा काम नहीं है, आप जिसको योग्य समझो आप उनके साथ, तो ये मेरा काम नहीं है। आप क्योंकि आप स्वयं मेरे लिए जागरूक है, और पिता कभी स्वार्थ बुद्धि से कोई काम नहीं करता, वह करता है बेटी खुश आदि के लिए करता है, अच्छे के लिए करता है। कल को कोई ऊंचा नीचा हो जाता है वह कर्म की बात है, किंतु जानबूझ करके पिता अपनी बेटी के लिए गलत क्यों करेगा, किस लिए करेगा? भाई संबंध कर दिया। संबंध करने के बाद उनके परिवार वाले भी आ गए, उनके साथ शादी भी हो गई। शादी होने के बाद खूब अच्छे ढंग से सह सम्मान सेठ सुभद्र ने उनको विदा किया। विदा करने से पूर्व बेटी से कहा, देख बेटी, मैंने तुम्हारे को अच्छे घर में दिया है, अच्छा घर है, और आर्य धर्म का अनुयायी है, जैन धर्म का अनुयायी है, कोई कमी नहीं है। यहाँ तुमने जो संस्कार पाए हैं वह संस्कार बराबर मेंटेन रखना, जो तुमने नियम लिए हैं उन नियमों का बराबर पालन करते रहना, कभी भी ऊंचा नीचा मत होना। नए घर में जाती हो वहां सबके साथ मिलजुल करके रहना, उनके दिल को जीतने का प्रयास करना, और कभी भी ऐसा काम नहीं करना। ठीक है पिताजी, आपकी शिक्षा को मैं अच्छे ढंग से ध्यान रखूंगा। विदा हो गई, पाटलिपुत्र आ गई। ससुराल घर भी अच्छा था, अपने पिता की तरह तो नहीं था पर कमजोर भी नहीं था, अच्छा संपन्न था। वहां पर देखा, दिन भर अपने सारी उनकी दिनचर्या को देखा, अरे इनके परिवार में तो धर्म नाम के संस्कार है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, वो ये तो बौद्ध मत के अनुयायी हैं। रात को जब अपने पति से कहा कि आप तो वहां सामायिक करते थे, ये सब करते थे, अब यहाँ पर सामायिक क्यों नहीं करते हैं? वहां तो सामायिक इसलिए सामायिक करता था तो तू मिल गई, मेरा काम तो हो गया। सामायिक सामायिक में जानता ही नहीं, तो हम मुकुट बांध के सामायिक करते थे, सब लोग बांधते थे, मैं भी बांध देता, सब उठ जाता, मैं भी उठ रवाना हो जाता, बस मैं तो इतना ही जानता था और मुझे कोई पता नहीं है। गजब, ये तो धोखा हो गया। क्योंकि सोचा कोई बात नहीं, पिताजी ने दिया है, अब जहां दे दिया वही मैं अपने ढंग से इसको मैनेज करने का प्रयास करूंगा। घर वालों को सब बताया, ऐसे ऐसे करो, हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं होता, और इस घर में जो आते हैं ये जो दूसरी जगह से करके आते हैं सब छोड़ दो, यहाँ जो चलता है उसी के अनुसार चलो। उसने कहा नहीं, मैंने जो नियम ले रखे हैं वे नियम तो मैं अपने ढंग से पालन करूंगा। फिर मन में आया, सुबह उठ जाती जल्दी, अपने सामाई को अपने कमरे में करती, बाहर इन लोगों को तकलीफ होती है, ऐसा काम क्योंकि मुझे मेरी सामाई करनी है, इनको दिखाना तो है नहीं। सामाई करती, अपना जप ध्यान जो भी है वो कर लेती। अब सबसे ज्यादा तकलीफ होती है इनकी सास को, क्यों कि गुणमुन गुणमुन मारा फेरती। सास ये सोचती कि ये जैनी लोग हैं, ये मंत्र बहुत जानते हैं, कहीं इसको मंत्र नहीं फूंक दे कि देखो मेरे कब्जे में आ जाऊं, कब्जे में तो वो मेरे हाथ में रहनी चाहिए, मैं इसके कब्जे में क्यों जाऊं, किस लिए जाऊं? तो मैं थोड़ी घबराती थी, अपनी बेटियों से भी जा देख भाभी क्या कर रही है, माँ वे तो गुणमुन गुणमुन कर रही है, या ये तो बड़ा खतरा है, बड़ी तकलीफ है। कहती वो रानी, अपने घर में ये करने की परंपरा नहीं है। ठीक है माता जी, आपकी करनी है तो मैं मेरे व्यक्तिगत रूप से करती हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? धर्म करने का सबको अधिकार है, सबकी स्वतंत्रता है, तो मैं तो अपने ढंग से धर्म करती हूँ। आपको कोई आपके घर की व्यवस्था में तो दिक्कत आती नहीं, घर का काम करना, घर की व्यवस्था संभालना, घर के डिसिप्लिन के अनुसार चलना, उसमें तो मेरी कमी नहीं है। ये तो मेरा व्यक्तिगत मसला है कि मैं अपने ढंग से धर्म करती हूँ और अपने नियम का पालन करती हूँ। अब शेठ था, वह बड़ा होशियार था, उसने मन में सोचा, रे ये बड़े घर की लड़की है,
कल को इसको कष्ट दिया, इनके पिताजी नाराज हो गए तो अपना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ है। वह अपनी पत्नी को समझाता, अरे करते करने दो। अच्छा, आप इसके साथ मिल गए, इतने बड़े घर की आई, आप इसके साथ हो गए, ये कैसे हो सकता है? फिर एक दिन मौका देख करके शेठ ने कहा, बहू रानी, या घर की स्थिति यह है, तुम देख लो। पिताजी आप कहते हुए ठीक है, किंतु मैंने जो बचपन में नियम ले रखे हैं उनका पालन तो मैं करूं। जैसे आप अपनी चीज को नहीं छोड़ते हैं ना, तो मैं मेरी चीज को कैसे छोड़ सकती हूँ? हाँ, घर की व्यवस्था में कोई कमी आती हो, आपको लगे मुझे 4 बजे काम पर लगना है तो मैं 3 बजे उठ जाऊंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घर की व्यवस्था में कोई नहीं, घर की व्यवस्था में कोई कमी नहीं। तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा, मृदु स्वभाव है, कोई कमी नहीं है, पर इसको लेकर के हमेशा रग जग करती है। तो पिताजी ये तो आपका काम है, घर में समझाओ, ये तो आपका काम है। बहुत कोशिश की, किंतु कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं था। आखिर बेचारा ससुर भी परेशान हो गया कि बड़े घर की बेटी को तो लेके आ गया, किंतु शांति नहीं है। धन मिलना अच्छा, कुल मिलना ये अलग चीज है, किंतु भीतर में शांति होना ये डिफरेंट चीज है। शांति नहीं मिलती मतलब क्या है? धन आ गया, शांति नहीं, क्या मतलब? बेटे खूब अच्छे हैं, क्या काम आए? बेटा अलग रहे, माँ बाप अलग रहे, क्या मतलब? तो क्या अर्थ क्या निकला? इसलिए सोचा कि समस्या आ गई। तो फिर मन में सोचा, कहा कि एक काम करते हैं। सेठ ने सोचा इसका निराकरण तो करना पड़ेगा। अपने सेठ ने से कहा, देख अभी भी तुम निभाने की चेष्टा कर, मेरे से नहीं निकला, इसको तो यहाँ से रवाना करो, मैं बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी, इसको निकालो यहाँ से। तो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको इसके पियर भेज देते हैं, पियर भेज देंगे तो आखिर शांति हो जाएगी। फिर ससुर ने कहा, बहू रानी, यहाँ हमेशा रग जग चलती है, बड़ा तनावपूर्ण माहौल रहता है, तो मेरा सुझाव है तुम अपने पियर चले जाओ। पिताजी कोई बात नहीं, आपका जो आदेश, मैं पियर चले जाऊंगी। तो फिर यहाँ से हम व्यवस्था करें? हाँ, व्यवस्था कर देंगे, कर दो, पर एक शर्त है। क्या? मैं अकेले नहीं जाऊंगी, पूरा परिवार मुझे पहुंचाने के लिए जाए तो मैं जाऊंगी। उसने सोचा, रे कहीं इसमें पेट से तो नहीं है कहीं, ये भी तो बड़े घर की लड़की है, ये भी तो होशियार है, पढ़ी लिखी है। तो कहा कि भाई ये कहती है कि पूरा परिवार पहुंचाने के लिए जाए तो मैं जाने के तैयार हूं। कि ठीक है, पूरा परिवार ही चल जा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पिट छूटा है, इस दृष्टि से अपने को चलना। ठीक है, तय हो गया, रथों को तैयार कर लिया, सारी सामग्री तैयार कर ली। अब शेठ ने शेठा से कहा, थोड़े दिनों का काम है, थोड़ा सा ध्यान रखना, खाने से पहले इसके खाने का ध्यान रखना, सम्मान रखना, लाड प्यार रखना, जिससे घर पर जाकर ये कहे कि धर्म को लेकर के मतभेद था, बाकी घर में हमारी कोई कमी नहीं थी, तो कम से कम अपनी इज्जत बनी रहे। जैसा शेठ जैसे तैसे उसको व्यवस्थित करना चाहता था। वैशाली जाने का जो रास्ता था, उस रास्ते में एक गांव पड़ता था जहां पर इसका मुनिम रहता था। उसने सोचा, शेठ साहब आप पूरा परिवार से आ रहे हैं, तो क्यों नहीं एक रात मेरे घर पर रुको, मेरे एक दिन, जिससे मेरे को भी एक आतिथ्य का मौका मिले। आज तक मुझे ऐसा मौका नहीं मिला। ठीक है, वह दिन तुम्हारे वहां रह जाएंगे। तो मैं पहले चला गया, जाकर के सोचा पहले सारी व्यवस्थाएं और कर दो। उस दिन थोड़ा लंबा रास्ता था और पहुंचते पहुंचते शाम हो गई और दिन बस होने वाला था। तो ये सारी सामग्री तैयार करी खाने की, और इतने में दिन अस्त हो गया। और मुनिम ने कहा, शेठ जी अब सब पधारो, खाने के लिए खाना तैयार है, गरम गरम खाना तैयार है। शेठ ने शेठानी से कहा, देख थोड़े दिनों का काम है, तू जा, बहू रानी को खाने के लिए तू बोल गया, उनको तू अपने हाथ से खिला। ठीक है, मैं जाती हूँ। वह गई, बहू रानी खाना तैयार है, दोपहर में भी आज खाना नहीं हुआ था, तो चल आज अपना खाना खा लेते हैं। माता जी रात्रि पड़ गई ना, मेरे रात्रि भोजन का त्याग है, आज अष्टमी है, अष्टमी को मैं रात्रि भोजन नहीं करती हूँ, मेरा पहले से त्याग किया हुआ है। तेरे तो बहू रानी गुणमुन दुनिया भर के, पता नहीं इस दिन ये है, इस दिन ये है, इस दिन ये है, तुम्हारे बहुत झमेले हैं। तो फिर हमारे को तो भूख लगी है, माता जी आप खाना खाओ बोले। मेरे तो सौगन है, मुझे तो खाना नहीं खाना है आज नहीं। अरे दोपहर में हुआ नहीं, कोई बात नहीं, उपवास भी तो करते हैं, ऐसे सुबह थोड़ा बहुत तो खाया हुआ है ही, अगले दिन सुबह हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है।
मैं रात को खाना नहीं खाऊंगा और मैं अब सामायिक करके और आज प्रतिक्रमण करूंगी। ठीक है, जाके कहा कि तुम्हारी जगह मैं तो इसके कुछ न कुछ नियम इतने चलते हैं कि बड़ी परेशानी होती है। क्या होगा? मैं कहती रात्रि भोजन का त्याग है, मैं जाता हूं। सोचा अपने को जैसे तैसे, वो रानी हम वापस कब तक तुम्हारे को कहने के लिए आएंगे, आज मेरे कहने से तुम भोजन कर ले। ठीक है पिताजी, आप ठीक कहते हैं कि बार बार कब मौका मिलेगा, तो मुझे भी आपको बार बार कहने का कब मौका मिलेगा। आज मेरे कहने से आप आज के रात्रि भोजन का क्या करते। सोचा रे, रोजा बुलाने गया था, नमाज गले पड़ गई, उल्टा काम हो गया, अब बेचारा फंस गया, करे तो करे क्या। इसने कहा ठीक है बहू रानी, तेरी इतनी इच्छा है तो आज रात को मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, तुम्हारा जो नियम दिला ना दिला दो। नियम दिला दिया। आया, क्यों बहू रानी आ रही है क्या? आ रही क्या होगा? कहती है कि मुझे बार बार कब मौका मिलेगा, मेरे कहने से आप भी रात्रि भोजन का त्याग कर दो, तो मैंने भी रात्रि भोजन का त्याग कर लो। लग गया दम तुम्हारे पर बहू रानी का। आखिर असर तो जाते जाते उसने कुछ न कुछ तो दिखाई दिया। अब जो हो गया, एक दिन तो क्या फर्क पड़ता है, तो जाने खाना खा ले। खाओगे ना, मैं एक दिन खाऊं, बूढ़ी कौन लगोगे? आप नहीं खाते, मैं नहीं खाऊं, अच्छा थोड़ी लगेगा। नहीं नहीं, तो ठीक है तुम भी मत खा। उसने भी मना कर दिया। पति आया, मणिभद्र तो क्या खाना खाएं? आगे तुम्हारी पत्नी है, वह कहती है कि आज रात्रि भोजन नहीं करना, मेरे को मना कर दिया और फिर तुम्हारी माँ भी नहीं करती है, तो ठीक है भाई, इससे राजी रहती है तो मैं भी चलो आज को खाना नहीं खाऊंगा। उनकी बहनों ने मना कर दिया। उनके नौकर चाकरों ने सोचा कि आज अगर खाना नहीं खाएंगे तो बहू रानी बहुत खुश हो जाएगी। इस चक्कर में उनके परिवार वालों ने किसी ने खाना नहीं खाया। बेचारा मुनिम बार बार आया, कभी आज तो भी खाना नहीं खाएंगे, तो खाना नहीं खाना, हमारा खाना बेकार क्यों गया? इतना खाना बनाया बेकार जाएगा। अरे बेकार नहीं जाएगा, चूहे तो कूद रहे पेट में, सुबह उठेंगे तो वापस गर्म कर देना, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुबह खा लेंगे। तो कहा कि आप तो नहीं खाते, हम तो खाएंगे, क्योंकि हमारे को तो भूख लगी है। तुम खाओ ने, मना थोड़ी है, तुम खाओ। उस परिवार वालों ने, मुनिम के परिवार वालों ने, उनके आसपास के परिवार वालों ने, जिन्होंने खाना खाया, खाना खा लिया और थोड़ी ठंड के मौसम थी, सब अपने अपने कमरों में सो गए। और वह सेठ मुनिम का परिवार वह भी सो गया। अब रात को सेठ जी पसवाड़ा बदला कि भूख लागी। अब बिना मन, एक मन से नहीं करे, उपवास करे तब तो इतनी तकलीफ नहीं होती, बिना मन करते हैं या नहीं खाते तो तकलीफ ज्यादा होती है। शहर क्या हुआ कि क्या, हाँ बहू रानी के चक्कर में भाई हुसी और भाई हुसी पसवाड़ा फेरते रहो। बस पूछे अब कितनी रात घटा है, अब कितनी रात घटा है भाई, जब तक चानना नहीं हुसी तब तक ऐसे चलेगा। और क्या होगा, चलते रहे। सुबह थोड़ा उजासा हुआ, प्रकाश सा हुआ। सोचा तो सूर्य उगने में 20-30 मिनट बाकी है, अब से ये परिवार खड़ा होगा, गर्म करेगा तो सूर्य उगते ही खाना है अपने को, क्योंकि भूख लगी है जोरों की। तो यह शेर बाहर आया, आकर आवाज दिया, मुनिम जी, मुनिम जी, मुनिम जी। उठ नहीं रही। सोचा लगता है देर तक बेचारे काम करते रहे और दिन में भी काम किया और थके हुए हैं। तो मुनिम जी के कमरे के आगे जाकर टक 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 किया, खोलते नहीं है। दूसरे कमरे में किया, तीसरे में किया, कोई खोल नहीं रहा। अरे बात क्या है? लोगों से कहा कि आज उठ क्यों नहीं रहे? तो कहा कि देखते हैं। ऊपर में रोशनदान था, उस रोशनदान से एक बच्चे को घुसाया और घुसा करके और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलकर देखते हैं तो चेहरे मुंह पर झाग आई और पूरा शरीर नीला पड़ गया। घबराए, जोर से चिल्लाए, सारा सेठ का परिवार इकट्ठा हुआ। अरे ये क्या हुआ? हाथ उठा के देखा, सब डेड बॉडी, सब खत्म, प्राण निकल गए। और जिसने खाना खाया सब के सब खत्म हो गए। और ये क्या हुआ? अब सेठानी का देख लो, बहू रानी का जिसने कहना नहीं माना ना, उसने मंत्र फूंक करके मार दिया। बोल मत, चुपचाप रह दो। बेटे से कहा इसको तो कमरे में ले जाके बंद कर देंगे, एक बार ये बोल करके और खराब करेगी, सारा बिगाड़ देगी। हुआ नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो बात की बात है, ये बोल के खराब करेगी। जिसके एक बार बोलने का खुल जाता है ना, फिर चुप करना बहुत मुश्किल हुआ है। उसको चुप करना बड़ा मुश्किल होता है। उसको बंद किया। बहू रानी भी सुबह सामायिक की। सामायिक उसने भी सुना कि मुनिम जी का पूरा परिवार जिसने रात को खाना खाया सब खत्म हो गए।
उसने सोचा अरे अनर्थ हो गया, ये तो बहुत गड़बड़ हुई। बाहर आई, बड़ी शांति के साथ देखा इधर उधर, खाने में क्या बनाया, देखा शीरा बनाया। तो इसने देखा शीरा काफी बचा हुआ है, इसने जो खुरपा था उससे इसको हिलाया, हिलाया तो उसमें छोटे 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 टुकड़े थे। इसने सोचा ये टुकड़े क्या है, दो तीन टुकड़ों को बाहर निकाला, उसको धोया, अरे ये तो सांप के टुकड़े हैं, ये तो सांप के टुकड़े हैं। अपने ससुर जी को बुलाया कि सोचे देखो ये हलवा बना हुआ है ना, है इस हलवे में टुकड़े क्या। गांव के लोग भी आ गए, उन टुकड़ों को देखा, अरे ये तो हमारे गांव में जो सांप घूमता है वही सांप है। गांव के लोगों ने पहचान लिया, तो इसमें कैसे आ गया, तो ये खाना कहाँ बना था, तो घर में पुराने जमाने में हवेलियों में खाना बनता, तो पुरानी एक बनी हुई होती थी पुराने जमाने में घास फूस की, उसमें खाना बनाते थे जिससे धुआं निकलता तो हवेली खराब न हो। बाद में जब और विकास हुआ तो रसोई हवेली के साइड में करते थे, जिससे साइड में सब काम होता रहे। आजकल तो गैस का जमाना आ गया तो फर्क नहीं पड़ता है, पहले लकड़ियों से करते थे तब यह दिक्कत आती थी। तो देखा, तो ध्यान दिया और ये कारण है, इस कारण से यह हुआ। लगता है रात को हलवा बना रहे होंगे और सांप कोई ऊपर छत के ऊपर आ गया और नीचे से लगा धुआं, वह सहन कर नहीं सका और वह सीधा कढ़ाई में पड़ गया। रात को अंधेरा था और खुरपा चल ही रहा था, उसके टुकड़े 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 जब होते गए उसका जहर इसमें फैल गया अंदर। भाई सबके मन में बहुत फीलिंग हुई, देखो पूरा परिवार चला गया, सबने मिल करके उनके पूरे परिवार के लोगों का अंतिम संस्कार किया। पूरे मुनीम के परिवार में एक उनका लड़का जो ननिहाल गया हुआ था वह एक बच गया, बाकी पूरा का पूरा परिवार उनका खत्म हो गया, मर गया। तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन वहां पर उनके रुक करके सारा क्रम किया। शेख मुनीम के परिवार की पूरी व्यवस्था की, बेटे को पढ़ाने की व्यवस्था की, बड़े होने के बाद तुम हमारे यहाँ आ जाना, सारी व्यवस्था के सारा काम किया और करने के बाद कहा कि ठीक है अब यहाँ से चलते हैं। तो सेठानी ने कहा सेठ जी से किधर चलना है, चलना किधर है, इनको इनके पैर छोड़ना है। नहीं 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 अब पैर नहीं छोड़ना है, तो क्या हुआ, अरे ये तो देवी है देवी, आज अगर रात को अपन खाना खा लेते तो इनकी तरह अपने भी ये हाल हो जाता, अपन भी सब मारे जाते, खाली एक बहू रानी बचती, कोई नहीं बचता। आज अपन सब बच्चे हैं ना, इसके कारण से बचे हैं, नहीं तो बचने का कोई प्रश्न नहीं था। तो आज जिसने अपने को बचाया, इस जैनी के एक नियम ने अपने को बचा दिया, इसका मतलब जैनों में कितना बड़ा प्रभाव है, कितनी बड़ी क्षमता है। अपने को तो जैन धर्म का अनुयायी बनना नहीं, अपने को वापस अपने शहर की ओर चलना, बहू रानी को ले चलना। ठीक है भाई, मेरे तो कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ तेरे को ही थी, तू ज्यादा ऊंची नीचे होती थी, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। चलो रथ वालों से कहा वापस अपने गांव की ओर चलो। शेठ जी कह दिया ना उधर चलना, जो रथ उधर मुड़ने लगे और मृगावती ने कहा पिताजी इधर किधर जा रहे हैं, मेरा पैर तो इधर है, तुम्हारा पैर तो इधर है, किंतु तुम्हारे पति का पैर इधर है, इसलिए वहां पर जाना है। क्यों पिताजी, ये तुम्हारी सास से पूछो। नहीं भाई अब तो तुम मेरी देवी है, अब तो हम तुम्हारे से मंगल मंत्र सुनेंगे, तुम्हारे से धर्म सुनेंगे, तुम्हारे से अतिरिक्त हमारे को समझाने वाला है कौन, नहीं अब तो तुम्हारे हमारे कुल की देवी है, हमारे घर पे चलो। तो फिर मैं तो धर्मदार ऐसे करूंगे तो क्या करेंगे, हम भी तुम्हारी तरह करेंगे। तो मेरे को और तो गुस्सा है, मुझे तो अपने ससुराल में लड़की जाए तो पीर में ऐसे थोड़ी जाती है, उसका इज्जत थोड़ी रहती है, वह तो अपने ससुराल में जैसे तैसे मैनेज करके रहती है तभी उसकी इज्जत रहती है। पीर वालों की भी इज्जत रहती है, उधर की इज्जत रहती है। पर आजकल वो मोबाइल इसको चाल गयो कि पहले तो जब जाते तब पता चलता, अब तो क्षण क्षण की रिपोर्ट मिलती है, अब ये हो गयो, अब वो हो गयो, अब वो हो गयो, अब बिगाड़ का सारा मिल कई चीजों में। पर होता है जमाने जमाने की बातें होती है। तो ये वापस अपने ससुराल आ गई, पूरे परिवार वालों ने धर्म को समझा, जैन धर्म के अनुयायी बने और कहा कि हमारे इधर पूरे एरिया में कोई भी जैन धर्म को मानने वाला नहीं है। इसलिए मृगावती ने एक तरह से धार्मिक पाठशाला शुरू कर दी, ज्ञानशाला शुरू कर दी, बहनें आती है उसे समझती है और धर्म को समझ समझ करके जैन धर्म का खूब व्यापक विस्तार विस्तार चलता गया और उधर के पूरे लोग जैन धर्म के अनुयायी बन गए। काफी वर्षों के बाद आचार्य शिलंधर
जो उनके गुरु हुआ करते थे वे भी उस रास्ते से निकले। सामान्यतः उस रास्ते से इसलिए नहीं निकलते थे कि उस रास्ते में सावकों के घर नहीं थे, किंतु रास्ता भी वही था तो इसलिए रहना पड़ा। तो जब पता चला मृगावती को कि गुरु महाराज अगले दिन पधारने वाले हैं, इसने सब पूरे शहर में सूचना कर दी कि अपने गुरु जो सबसे बड़े गुरु पधारने वाले हैं सबको सामने जाना है, गोचरी की भावना पाना है, सब ये काम करना। वही गुरु महाराज ने अगले गांव से तैयार किया और देखते हैं कि झुंड के झुंड आ रहे हैं और सब रुमाल लगा करके और टिकुते के पास से बंधना कर रहे हैं। गुरु महाराज ने संतों ने पूछा संतों से कि अपना रास्ता भटके तो नहीं आ गए ना, शहर यही है ना, सही है ना? तो गुरुदेव है तो ये ऐसे क्या बात है, ऐसे कैसे हो गया, समझ में नहीं आया, एकदम चेंज हो गया। इतने में मृगावती सैकड़ों श्राविकाओं के साथ आई। मृगावती को देखा गुरु महाराज ने पहचान लिया, तो उनको बचपन से जानते थे। मृगावती तो यहाँ पर मेरा ससुराल यहाँ पर है, तो ये सारा चमत्कार कह रहा है क्या? गुरुदेव मेरा क्या, ये सब आपका प्रताप है, आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा से ये संभव हुआ है, नहीं तो कैसे संभव होता? भाई खूब ठाट बाट से गुरु महाराज ने सोचा है ऐसा पता होता तो मैं कई दिनों का कार्यक्रम यहाँ बनाकर आता। हमने सोचा रास्ता पार करना है, उस हिसाब से आए। और संयोग से उस दिन उनका पिता सुभद्र उसने सुना कि गुरु महाराज वहां पधारने वाले हैं, चलो बेटी से मिलना भी हो जाएगा, कई वर्ष हो गए तो दोनों काम हो जाएंगे। तो वह भी वहां आया हुआ था। गुरु महाराज का प्रवचन हुआ और प्रवचन के बाद प्रवचन के बीच में ही गुरु महाराज ने कहा कि देखो, नियम निष्ठा अगर होती है, अपने धर्म पर जो अडिग रहता है, दृढ़ रहता है, वह अकेला व्यक्ति भी कष्ट पाकर के भी धीमे धीमे अपने परिवार को नहीं, अपने पूरे परिवेश को भी धर्म के अनुकूल बना लेता है। देखो इसका उदाहरण देखना है तो मृगावती को देखो। शेठ सुबुद्ध चौंका, मेरी बेटी के बारे में ऐसा क्यों? देखो इसकी शादी हुई, इनके पिता ने आरहत धर्म के अनुयायी समझ करके दी, किंतु निकला बौद्ध मत का अनुयायी। इसके सामने कठिनाई भी बहुत आई, इसको एक बार पीर भेजने की भी स्थिति हो गई, रवाना भी हो गए, किंतु इसकी नियम निष्ठा ने इनके परिवार के मनोभाव को बदल दिया, चिंतन को बदल दिया और सारा क्रम ठीक हो गया। उसका परिणाम है इसका परिवार ही नहीं, पूरा शहर जैन धर्म का अनुयायी बन गया। तो एक की नियम निष्ठा ने एक के क्रम में इसको आगे बढ़ा दिया। अब देखो वह बचे किस लिए? एक रात्रि भोजन के त्याग से उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया। हमारे जैनों में रात्रि भोजन त्याग एक महत्वपूर्ण त्याग हुआ करता था। शायद ही कोई परिवार होता, ऐसे सदस्य होते जिनके घर में रात्रि को कोई खाना खाने वाला होता। रात्रि को खाना खाने वाले या तो बच्चे होते या ऐसे वृद्ध लोग होते कि जिनको दवा पानी लेने होते, वे खाते, वे भी चेष्टा ये करते घंटा 2 घंटा के बाद त्याग करते, ये क्रम होता था। आजकल तो घरों में ढूंढने पर कोई त्याग वाला मिलता है, बाकी तो बिना त्याग वाले मिलते हैं। और एक दो की बेचारे की इच्छा भी हो तो वह सोचता है एक दो के वास्ते कौन खचखच करी, थोड़ा दिन तो रानी बनाई, बाद में क्या गड़बड़ भी हो जाए, इसलिए वे सोचते जहाँ खावे जहाँ पाए खा हो, ऐसा कर लेते हैं। इस चिंतन में कई बार वे करना नहीं चाहते हैं, किंतु जो नियम का पालन करते हैं, जन्नतियों की पहचान रात्रि भोजन त्याग के साथ है। कम से कम 12 महीना नहीं कर सकते तो 4 महीना तो करो, 4 महीना नहीं तो सावन भादो तो करो, रात्रि भोजन का त्याग रखो। शाम का बनाना कोई नहीं है, सुबह की 2 रोटियां रख ली, क्या फर्क पड़ा है? खुद की बना कोई खराब थोड़ी करे। पहले लोग बाहर विदा होने के जाते थे बाहर कमाने के लिए, तो रोटी बना के जाते, 3-3 दिन खाते नहीं खाते, कोई बीमार नहीं पड़ता। आजकल होटलों में खाओ फिर ज्यादा बीमार पड़ो। घर की रोटी कभी भी बीमार नहीं बनाती, क्योंकि उसके साथ ये भावनाएं जुड़ी हुई होती है। तो ये संस्कार हमारे भीतर में रहे। तो मृगावती की दूर दूर तक प्रशंसा हुई और वो नियम निष्ठा के बारे में सबको एक प्रेरणा मिली। तो मैं मानता हूँ ये मृगावती का जीवन न केवल बहनों के लिए, भाइयों के लिए भी ये बड़ा प्रेरक है कि कहीं भी जाए अपने नियम निष्ठा पर मजबूत रहे। देखो कहीं कहीं नौकरी के लिए, जॉब के लिए ऐसी जगह भी जाना पड़ता है कि जहाँ कोई परिवेश नहीं है, किंतु अपने नियम पर अगर मजबूत रहते हैं तो वह व्यक्ति आगे बढ़ जाते हैं। आज रविवार है, हमने इस कथानक के माध्यम से आपको नियम निष्ठा की प्रेरणा दी है। एक प्रतियोगिता, प्रज्ञा प्रतियोगिता
आज से हमने शुरू करने का एक क्रम बनाया है कि ये एक लिखित में आपको एक पन्ना मिलेगा। जो इसमें करने के इच्छुक है, ये केवल टेम्पलेट नहीं कि जंगल लेके गए रास्ते में फेंक दिया। ये प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता के उत्तर आपको लिखने और लिख करके इसको वापस, जब ये प्रतियोगिता पूर्वी दिल्ली महिला मंडल के द्वारा आयोजित है, तो आप पूर्वी दिल्ली महिला मंडल की बहनों को भी दे सकते हैं और हमारे संतों को भी ये भरकर दे सकते हैं। आज आपको लेना है। इसका अंतिम दिन है गुरुवार के दिन शाम को 6 बजे तक। क्या आज रविवार है? गुरुवार शाम को 6 बजे तक अगर बहनों के पास आ गया और हमारे पास आ गया तब तक है। उससे लेट हो गया तो आप प्रतियोगिता से बाहर है, उसमें आप भाग नहीं ले सकेंगे। इसका परिणाम है वह हम अगले रविवार को आपको सुना सकेंगे और अगले रविवार को नया प्रश्न पत्र है वह आपको दिया जा सकेगा। तो इस प्रतियोगिता में अधिक से अधिक भाई बहन इसमें भाग लें। ये दिमाग का व्यायाम है और किताबों से आप जितने नकल मारनी है खूब नकल मार सकते हैं। आपको खुला अवकाश है, पर अकल की जरूरत है। अकल के साथ देंगे तो ये नकल भी आपके लिए उपयोगी बनेगी। इससे क्या होगा? आपके भीतर में एक ज्ञान का विकास का क्रम बनेगा। तो मैं मानता हूं कि यह प्रतियोगिता अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। आज हमारे सामने 13